बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुजर रहे थे। देखा दो लोग आपस में शर्त लगा रहे थे कि अगर इस मर्तबा चांद 29 का हुआ तो मैं 20 दिरहम तुम्हें दूंगा, और दूसरा कह रहा था अगर चांद 30 का हुआ तो 20 दिरहम मैं दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना तो करीब आए और फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे, जिस चीज में शर्त लगाई जाए वो जुआ है और जुआ अल्लाह को नापसंद है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान जुआरी की सोहबत इख्तियार करता है, अल्लाह अपनी रहमत और फैज से उस इंसान को दूर कर देता है और यूं वो इंसानी ख्वाहिशात और दुनिया में गिरफ्तार होकर अपने हाथों ही अपनी तजलील करता है। अगर तुम अपने आप को अल्लाह की रहमत के करीब करना चाहते हो तो अपनी सोच और आमाल को जुए से पाक रखो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी अपनी रहमत और बरकत से भर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शर्त लगाने के हवाले से क्या इस्लामी अहकामात हैं, और इसके अलावा जुए के बारे में भी बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, मुसाबका खेल और जिन मकामात में जीतना और हारना पाया जाता है उसमें दो फर्द या चंद अफराद के दरमियान शर्त बंदी हराम है। और शर्त बंदी से मुराद ये है कि आपस में तय करें कि जीतने वाला हारने वाले से कोई चीज ले, खा पैसा हो या कोई और चीज जो माली कीमत रखती है, या हारने वाला कोई ऐसा अमल जो माली कीमत रखता है, बगैर किसी उजरत के जीतने वाले के लिए अंजाम दे। अगर दो फर्द मुसाबके या घरेलू खेल में शर्त करें कि हारने वाला एक रकम जीतने वाले को दे, या कंप्यूटर वगैरह के खेल में शर्त करें कि जो भी हारे एक रकम जीतने वाले को या खेल का पूरा खर्चा या अपने हिस्से से ज्यादा दे, तो ये जुए का हुक्म रखता है और जायज नहीं है। अगर किसी मुसाबके में जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल या घरेलू खेल वगैरह में हर कोई एक रकम दे ताकि वो शख्स या जीतने वाली टीम इस रकम से अपने लिए ग़िज़ा या कोई दूसरी चीज मुहैया करे, या जमाशुदा पैसे से कप, इनाम वगैरह मुहैया करें और किसी फर्द को या जीतने वाले फर्द या टीम को दे, तो ये जुए का हुक्म रखता है और ये भी जायज नहीं है। अगर इन मकामात में आपस में शर्त करें कि जो भी हारेगा वो इतनी रकम दूसरे को देगा, तो ये जुआ है और जायज नहीं है, मगर ये कि शर्त पर अमल करने पर मजबूर ना हो और जीतने और हारने के मुकाबले में कोई मुआहिदा शुमार ना हो। शर्त बंदी के हराम होने में अफराद के दरमियान कोई फर्क नहीं है। इस बिना पर शोहर और बीवी, बाप और फर्जंद, भाई और बहन और रिश्तेदारों के दरमियान भी शर्त बंदी जायज नहीं है। दोस्तों, बाज मकामात में जबकि कोई शख्स या कमेटी वर्जिशी मुसाबका को इस तरीके से रखती है कि वर्जिशी मुसाबका में शिरकत करने वाले अफराद से एक रकम लेते हैं और आखिर में जीतने वाली टीम या शख्स को इनाम देते हैं, चुनाचे वो शख्स या अशखास जो पैसा दे रहे हैं इहतमाली इनाम के मुकाबले में पैसे दें, तो ये काम जायज नहीं है। लेकिन अगर पैसे को बिला एवज दें या जो सहूलतें फराहम की जाती हैं इनके लिए दें, ना इहतमाली इनाम के लिए दें, तो हर्ज नहीं है। और फर्क नहीं है कि इनाम देने वाला इनाम को खुद उन्हीं के पैसे से मुहैया करे या किसी और पैसे से मुहैया करे। अगर खेल को देखने वाले अफराद खिलाड़ियों के बारे में जीतने पर या टीम के हारने या जीतने पर शर्त लगाएं तो हराम है। और जिन मकामात में अफराद कागज पर मुसाबका के नतीजे की पेशगोई करते हैं और इस कागज को पैसे लेकर खेल की जगह या दूसरी जगह देते हैं और आखिर में जिसने सही पेशगोई की है उसे इनाम दिया जाता है, ये काम भी जुआ और हराम है और इस माल का लेना भी हराम है। मीर सैयद शरीफ जरजानी फरमाते हैं, हर वो खेल जिसमें ये शर्त हो कि हारने वाले की कोई चीज जीतने वाले को दी जाएगी, कुमार यानी जुआ है। हर वो खेल जिसमें ये शर्त लगाई जाए कि जीतने वाला हारने वाले से कोई चीज लेगा, खा ताश के जरिए हो या किसी और चीज के जरिए, हराम है। कुरान पाक की सूरह मायदा में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और इबादत के लिए नस्ब किए गए बुत और किस्मत मालूम करने के लिए फाल के तीर सब नापाक शैतानी काम है, सो तुम इनसे
परहेज करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने शराब नोशी, जुए, बुत परस्ती और फाल के तीरों का नापाक और शैतानी आमाल करार दिया है। इसलिए जब खेल या दीगर किसी मामले में ये शर्त आयद कर दी जाए कि हारने वाला जीतने वाले को कोई चीज देगा, तो ऐसी शर्त जुए के जुमरे में आने की वजह से ममनू है। अगर कोई तीसरा फरीक जीतने वाले को इनाम के तौर पर दे तो ये जायज और दुरुस्त है। दोस्तों, जुए को इंग्लिश में गैम्बलिंग, उर्दू में कुमार या कुमारबाजी भी कहते हैं। एक मुकाबला है जिसमें खिलाड़ी किसी वाक़े के नतीजे पर शर्त लगाता है और ये शर्त आम तौर पर नकद रकम की शक्ल में होती है। शर्त और इस पर लगाई गई रकम का फैसला इस वाक़े के वकूअ पजीर होने से पहले ही तय कर लिया जाता है। 3 चीजें हर किस्म के जुए में मुश्तरक होती हैं: शर्त पर लगाई गई रकम या चीज का तयन, दूसरा शर्त जीतने या हारने पर होने वाले नफा या नुकसान का तखमीना, और तीसरा खेलने वालों का मुआहिदा। इस्लाम जुए को सख्ती से मना करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, ए रसूल, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं तो आप उनसे कह दीजिए, इन दोनों फेल में बड़ा गुनाह है और बहुत से फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, शैतान यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान अदावत और कीना डलवा दे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोक दे। क्या तुम इन शरंगेज बातों से बाज आओगे? इस्लाम से पहले अरबों की इखलाकी हालत पस्ती और जवाल की इंतहा को पहुंच गई थी। इफ़्फ़त व अस्मत, तहजीब व शराफत के तसव्वुरात किस्सा यारीना बन चुके थे। जिंदगी को मुनज़्ज़म करने वाले किसी कानून की अदम मौजूदगी, दरिंदगी और वहशत की हुक्मरानी जैसे असबाब ऐसे वजूहात थे जिन्होंने पूरे मुआशरे की फिजा को तारीक कर दिया था। उन्हीं बुरी आदतों में से एक आदत जुआ यानी कुमारबाजी भी थी और ये नापाक आदत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। शराबखोरी और जुएबाजी इनकी जिंदगी का महबूब मशगला था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही खुदा परस्ती के साथ साथ मुआशरे और इज्तिमा के इखलाकी पहलू की इस्लाह भी शुरू की और शराब नोशी और जुएबाजी जैसे बुरे अफाल की सख्त मुजम्मत की और इसके मुज़र असरात से लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया। जिसने जुआ खेला गोया उसने अपना हाथ खिंजीर के गोश्त और इसके खून में सामान कर लिया। जुए के बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसा कि लोगों का माल नाजायज तरीके पर खाना ताकि जुए के लिए रकम इकट्ठी की जा सके, अक्सर जवारियों का इसी मकसद के लिए चोरी करना, कत्ल करना। बाज़ औक़ात जवारियों में झगड़े हो जाते हैं और बात कत्ल तक जा पहुंचती है। बच्चों और घर वालों का ख्याल नहीं किया जाता। गंदे और बदतरीन जराइम का इर्तिकाब होता है। ज़ाहिरन और पोशीदा दुश्मनी होती है, तो इसलिए इस बीमारी से बचना चाहिए। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम मामलात के मुतालिक रहनुमाई मौजूद है। बच्चे की पैदाइश के बाद क्या करना है, अजान कैसे देनी है, अकीका कब करना है, परवरिश और तरबियत में किन बातों का ख्याल रखना है, नीज इंसान जिस उम्र तक पहुंच गया हो इसके लिए रहनुमाई मौजूद है। आज मुसलमान की इस्लाम से दूरी, इस्लामी तालीमात से दूरी की वजह इंसान ना अपनी औलाद की दुरुस्त परवरिश कर सकता है, ना ही दुरुस्त तरबियत। इसके अलावा इस्लाम ने जिन कामों के करने से मना किया है, इंसान इन्हीं कामों में मसरूफ हो गया है। इन कामों में एक काम जुआ भी है। आज मुसलमान ना चाहते हुए भी इसमें पड़ जाता है। इसकी वजह इसके मुतालिक मालूमात का ना होना। जुआ क्या है, इसका हुक्म क्या है, कुरान में इसके मुतालिक क्या फरमाया गया है, ये सब कुछ ना जानने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुआ खेलने के सामान से जुआ खेला तो गोया उसने अपना हाथ खंजीर के गोश्त और खून में डबो दिया। इसी तरह सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने अपने साथी से कहा आओ जुआ खेलें, तो इस कहने वाले को चाहिए कि सदका करे। दोस्तों, मोबाइल पर मुख्तलिफ मैसेजेस जो के सवालात पर मबनी होते हैं भेजे जाते हैं, जिसमें मसलन कौन सी टीम मैच जीतेगी, पाकिस्तान किस दिन बना था। दुरुस्त जवाबात देने वालों के लिए मुख्तलिफ इनामात रखे जाते हैं। शिरकत करने वाले के लिए मोबाइल बैलेंस से कलील रकम मसलन 10 रुपए कट जाती है। जिनका इनाम नहीं निकलता इनकी रकम जाय हो जाती है। ये भी जुआ है जो कि हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान 200, 750, 1500
15,000 40,000 रुपए की मालियत के इनामी बॉन्ड्स बैंक के जरिए जारी करती है और स्केड्यूल के मुताबिक हर माह कुरानदाजी के जरिए करोड़ों रुपए के इनामात खरीदारों में तकसीम करती है। जिसका इनाम नहीं निकलता इसकी भी रकम महफूज रहती है, वो इसे जब चाहे कैश करवा सकता है। ये जुआ जायज होने की सूरत है और जुए में दाखिल नहीं, लेकिन बाज लोग इनामी बॉन्ड्स की पर्चियां बेचते हैं। इन पर्चियों की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी, नाजायज, हराम है, क्योंकि बेचने वाला हुकूमत की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड्स अपने ही पास रखता है, बल्कि बाज़ औक़ात प्राइस बॉन्ड्स भी बेचने वाले के पास नहीं होते हैं। पर्ची बेचने वाला खरीदार को कलील रकम के बदले पर्ची पर महज एक नंबर लिख देता है कि अगर इस नंबर पर इनाम निकल आया तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा। इनामी पर्ची का ये काम भी जुआ है, क्योंकि इसमें इनाम ना मिलने की सूरत में खरीदार की रकम डूब जाती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि जुआ या शर्त लगाना हराम है, इसलिए इससे बचना चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।